डायरेक्टली जो क्वेश्चन आंसर है उस पर अपने फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज, पहले एक बेसिक जो है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और अगर आता है व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो उस केस में ये आंसर तुम लिख सकती है। फाइन। नाउ इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। Environmental studies is an interdisciplinary field that examines the complex interactions between humans and the environment. तो environmental studies actually है क्या? It composed of, it is actually an interdisciplinary field. तो जब अपने environmental studies की बात करते हैं या पढ़ाई करते हैं, so it will comprise of lots of fields, मतलब बहुत सारे subjects की पढ़ाई हो जाती है, like social science है, geography है, geopolitical studies है, demographic studies है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी स्टडीज इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ऐसा आइसोलेशन में तो है नहीं। इन्वायरमेंट कंपोज्ड ऑफ व्हाट सराउंड्स अस, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। सो ये जब इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं ना, तो इट कंप्राइजेज और इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बोल रहे हैं। दैट एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट घुस जाता है, तो वो इंटरेक्शन कभी भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन जो है ना, हमारे पूरे जो मदर नेचर है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है ना, वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं और सोच के जो अपना ह्यूमन ब्रेन लगाते हैं ना, तो सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। क्योंकि ह्यूमंस आर डायनेमिक, ह्यूमन इंटरेक्शन डायनेमिक होगा, तो इन्वायरमेंट के संग उनका इंटरेक्शन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी से दैट एनवायरमेंटल स्टडीज इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, तो भी यही आंसर तुम लिख सकती हो इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, क्वेश्चन सीधा हो या घुमा के हो, अगर इंटरडिसिप्लिनरी कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल स्टडीज और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के बारे में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे ये आंसर लिखोगे। सो पहली चीज हो गई, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड that examines the complex interaction between humans and the environment. तो humans और environment का जो interaction है, सबसे पहले वही चीज हो गई environmental studies। ये मैं हूँ, राइट, और ये हमारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, जंगल है, पानी है। अब मैं सपोज मैं चल रही हूँ रास्ते में और एक प्लास्टिक लेकर इस पानी में फेंक दिया, तो अब क्या होगा? ये जो प्लास्टिक मैंने पानी में फेंका, ये पानी से होते हुए जाएगा समुद्र में, समुद्र में जाकर फिर ये जमते जाएगा। हो सकता है मछलियाँ खाएंगी, मछली खाएंगे, फिर मछली कोई इंसान खाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहा है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, इसी चीज को जब अपने पढ़ाई करते हैं, वो हो जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग द नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इंजीनियरिंग, all with the goal of understanding and addressing environmental issues। तो इतनी सारी चीजें जो अपने पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज की जब अपने बात करते हैं, यहाँ पे सब चीज आ जाता है। नेचुरल साइंस आ गया, सोशल साइंस आ गया, क्योंकि समाज में लोग कैसे रहते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब ये सोशल साइंस। नेचुरल तो है ही, क्योंकि इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे, तो नेचुरल साइंस तो ये है ही। ह्यूमैनिटीज आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, सोशल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गई, ऑल विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो मेन फोकस क्या है? सारा फोकस घूम फिर के आता है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्विंग इट। हमारा मेन, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमें एनवायरमेंट की रक्षा करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड एड्रेस दोज एनवायरमेंटल इश्यूज। At its core, environmental studies seek to promote sustainability and ensure the well-being of both ecosystem and the human society। तो अगर environmental studies का बेसिक या कोर समझो, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? environmental studies को क्यों पढ़ना है अपने को? क्योंकि promote sustainability, that is the focus is on sustainability। हम लोग रह सके, मैं रहूं और मेरे बच्चे भी रहें। ऐसा नहीं कि मैं रहूं और मैं जाते जाते फिर दुनिया ध्वंस हो जाए, डूब जाए, मेरे बच्चे बेचारे डूब जाए पानी में, ऐसा नहीं। तो वी ट्राई टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन मतलब जीवन, जहाँ रह सके हम लोग। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इसलिए पढ़ रहे, इतने जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो क्यों क्या कर रहे, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे, इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस कैंपेन क्यों हो रही है? इट इज सिंपली टू प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी, कि कल के डेट में ये पृथ्वी सुरक्षित रहे और लोग भी रह पाए।
and ensure the well-being of both ecosystem and human society. This involves studying the ways in which human activities impact the environment, from pollution and habitat destruction to climate change and resource depletion, and developing strategy to mitigate this impact. Now, we are trying to understand all those components. हम लोग जब environmental studies पढ़ेंगे तो हम लोग environment क्या क्या चीज़ों से environment जो हमारा डिग्रेड हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन जो हो रही है ना, पेड़ पौधे कट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ कुछ जीव जंतु तो अब दिखते भी नहीं हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है भाई, इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजंस एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज. क्योंकि देखो जब तक अपने असेस नहीं करेंगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हमें असेसमेंट तो करनी होगी, तब तक हम लोग कुछ भी मैंने जो एक्शन प्लान है वो नहीं ले सकेंगे. तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू टेक सम एक्शन प्लान. फाइन. की थीम्स विद इन एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड. अब एनवायरमेंटल स्टडीज में की थीम्स क्या है? की थीम्स का मतलब हो गया क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, पहली चीज हो गई इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम का डिफरेंट जो है, देखो हर एक जीव जंतु अलग अलग डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है. तितली भी है, मछली भी है, शेर भी है, इंसान भी है. तो देयर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो अकॉर्डिंगली दे एवरीवन हैज देयर ओन सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम. कैसे हम लोग खाना जुगाड़ करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन वेलबींग. अब ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा नेचर है, यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट. और उनकी ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत भी है कि एक इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बना हुआ है, हमारा जो मदर नेचर या मैं अर्थ की बात करूँ, यहाँ पे जो एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो स्टेबिलिटी के लिए हर जीव जंतु का उतना ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. हम सोचे कि भाई जो जानवर हैं वो तो हैं ही हमारे खाने के लिए, तो नहीं, उनकी भी ज़रूरत है हमारे धरती पर. वो बने हैं, उनका भी कोई ना कोई काम है, तो सबको नहीं खा जाओ भाई. तो अदरवाइज हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, स्टेबिलिटी, उसको हम लोग कमज़ोर कर देते हैं. हर एक चीज़ कुछ ना कुछ को पकड़े हुआ है ना इकोसिस्टम का. नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जामिनिंग द अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज. अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हमारा नेक्स्ट थीम विल डेफिनेटली भी नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अवर एनवायरनमेंट. तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, उसको स्टडी करना है कि भाई क्या क्या अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से हम लोग उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ यूज कर सके, लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. राइट. नेक्स्ट थीम हो गया पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ. अब इकोसिस्टम हो गया, हम कैसे जीवित रहेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज, मुझे जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहा है, कोयला, सोना, जिंक, प्लैटिनम, कुछ भी ले लो. पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ. अब इतने सारे के चक्कर में पोल्यूशन और एनवायरमेंटल हेल्थ तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम लोग को डेली का डेली देखने को मिलता है वो है पोल्यूशन. पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंटल हेल्थ खराब हो गई है. जो हमारा एनवायरमेंट है उसका हेल्थ खराब हो गया है. क्यों हो रहा है? इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, किसी भी तरह का लोग मैनेज तो कर नहीं रहे हैं. नॉइज पोल्यूशन से लेकर साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन ले लो, सब चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्सेज, effects and investigating the sources, effects and management of pollution in air, water, soil and food, as well as its impact on human health and ecosystem. अब देखो हम लोग ये जो पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपने, वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द वेरियस सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं और उनका इफेक्ट क्या है. देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़, कोई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोई भी, जब हम बोल रहे हैं ना ईवीएस जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका कोई भी अगर एस्पेक्ट को देखते हैं अपने, कोई भी एस्पेक्ट ले लो, बी इट इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल है, कोई भी एस्पेक्ट को लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखते हैं. एक हो गया इसका सोर्सेस और दूसरा हो गया उसका इम्पैक्ट. दोनों चीज़ को हम कंसिडर करते हैं. फाइन. नेक्स्ट हो गई क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज सिंपल सी बात है, इसका भी कॉजेस क्या है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है.
and definitely the potential solutions to climate change, including greenhouse gas emissions, rising temperature, sea level rise and extreme weather event. ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये हो गया मेन हमारा जो मेन फोकस हो जाता है या मेन ऑब्जेक्टिव हो गई बोलो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को ऊपर में जितने हमने पढ़े हम लोग इसका कॉज ही स्टडी करने की कोशिश करें. इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कैसे बैलेंस करें, उसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन क्यों हो रही है, पोल्यूशन क्यों हो रहा है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्यों खराब हो रही है, क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन दैट वी कैन डू. और अगर ऑब्जेक्टिव की तरफ देखो तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमारा जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसका foremost objective is sustainable development, exploring strategies for balancing economic development with environmental protection and social equity, aiming to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड गवर्नेंस. इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कर रहे हैं ना, नेक्स्ट उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि हम उसके लिए इन्वायरमेंट की तरफ प्रॉपर पॉलिसी बना सके और वो पॉलिसी गवर्नेंस में आए, मतलब एक्शन में आए. गवर्नेंस क्यों होती है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वैसे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस चेक करने के लिए कि भाई जो पॉलिसी बनी है वेदर वी आर एक्टिंग ऑन इट और नॉट, गवर्नेंस उसी चीज को बोला जाता है. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड जस्टिस. Considering ethical principles and moral responsibilities towards the environment and future generation, as well as addressing environmental injustices and inequalities in the distribution of environmental benefits and burdens. तो ये क्या हो गया, environmental ethics and justice में क्या हो जाता है, we try to consider the ethical principle के ethical principles क्या है या moral responsibilities क्या है हमारे environment के तरफ. लोग ना इन्वायरमेंट के तरफ जो एथिकल प्रिंसिपल है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो एक तो उसको समझाना, फ्यूचर जनरेशन को समझाना. एनवायरमेंटल स्टडीज ड्रॉ अपॉन डाइवर्स मेथडोलॉजीज इंक्लूडिंग साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस, फील्ड वर्क, मॉडलिंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. आप देखो कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलो या जो काम करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, उन लोग ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंट का जो इश्यूज है ना इसको लेकर वो घर घर जाते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट करते हैं. जैसे एक तो मैं बता दे रही हूँ, उबुंटू का जो है हमारे कोलकाता में ही है, वो लड़का का नाम क्या है, विकास वाजपेयी ना क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका. ही इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट. तो वो वेगन का कॉन्सेप्ट को लेकर पूरा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है दैट अवॉइड यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट. तो ही इज ऑल्सो एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी. तो वो क्या कर रहा है, मतलब डिफरेंट जगह पर जा जाकर वो इन्फॉर्म कर रहा है लोगों को, परसुएड कर रहा है इसमें. तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज जब करते हो, उस पर फोकस करते हो, तो ये होती है कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी प्रोग्राम, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड. जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी लोग किसी भी चीज़ को नया अडॉप्ट नहीं करते. तो ये जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, जस्टिस है, या पूरा इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस क्रिएट करने का, उसमें ये फील्ड वर्क, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं. इसमें एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसका तो मैं आप लोग को ये शेयर कर दूंगी, उसको देखना कैसे वो काम कर रहा है, एकदम फील्ड वर्क. मैं उसको पर्सनली भी जानती हूँ. सो जो ये क्वेश्चन है प्रीति, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है बता देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज, वो भी आ सकता है 2 मार्क्स का. फर्स्ट पैरा आंसर लिखोगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है. गिव अ ब्रीफ या शॉर्ट नोट्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आ सकता है. तो ये फर्स्ट पैरा, ये जो है ना फर्स्ट सेकेंड पैरा, ये पूरा लिखोगे. Why do you consider environmental studies as an interdisciplinary approach? उसको क्यों करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, तो ये पूरा आंसर लिखना होगा. अगर ये 8 to 10 मार्क्स का होता है तो पूरा लिखोगे. फाइन. की थीम्स विद इन एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये लिखना है सर. तो इस तरीके से इस टॉपिक से 4 या 5 तरह का क्वेश्चन आ सकता है. फाइन.